أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. करम बुजुर्गो अजीज़ भाइयों, अम्बिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। आज जिस नबी का हम तज़किरा सुनने जा रहे हैं वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। उनके वालिद का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत इसहाक़ और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम। ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के कई साहबजादे थे, कई लड़के थे। उनमें से एक लड़के को, एक साहबजादे को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत के लिए मुंतखब किया। और ऐसे जलीलुल क़द्र नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ख़ुद भी मुअज़्ज़ज़ हैं, इनके अब्बा भी मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा बंदे हैं, इनके दादा भी और परदादा भी। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चारों पुश्तों की तारीफ़ बयान की और कुरान करीम ने मुस्तक़िल इनके नाम पर एक सूरत नाज़िल की है, सूरह यूसुफ़। और इनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफ़सील से बयान किया है। और इस वाक़े के मुताल्लिक़ कुरान कहता है कि ये वाक़या अहसनुल क़सस है, यानी बहुत ही अच्छा वाक़या है। और इसमें ईमान वालों के लिए और कुरान करीम पर यकीन रखने और अक़ीदा रखने वालों के लिए बहुत सारी इबरतें हैं, बहुत सारे सबक। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र नबी हैं। एक नबी के घर में पैदा हुए, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, और फिर इनके नीचे इनकी नस्ल में कई अम्बिया आए। जैसा कि कल बात आई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए और किताब के लिए मुंतखब कर दिया है। तो ये गोया कि इनके ऊपर भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और इनकी नस्ल में जो नीचे लोग आए वो भी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह ताला के मुक़र्रब लोग हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को कुरान करीम ने बड़ी तफ़सील से बयान किया है। सबसे पहला वाक़या जो कुरान करीम बयान करता है वो यही कि इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा था। उनके वालिद नबी थे और ये अभी छोटे ही थे। नबूवत जो मिलती है उमूमन 40 साल के बाद मिलती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 40 साल से पहले नबूवत मिली, वरना अक्सर अम्बिया को 40 साल के बाद नबूवत मिली। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, बचपन ही में इन्होंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद, मैंने ख्वाब में 11 सितारों को देखा और सूरज और चाँद को देखा। रअयतुहुम ली साजिदीन, और ये देख रहा हूँ कि ये सारे मुझे सजदा कर रहे हैं, यानी मेरे सामने झुक रहे हैं, चाँद, सूरज और 11 सितारे। तो इन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कैसा ख्वाब है। तो इन्होंने अपने वालिद से इसकी ताबीर मालूम करने की कोशिश की। चूँकि इनके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम नबी थे, वो समझ गए कि ये लड़का जो है आगे चलकर अल्लाह ताला का मुक़र्रब बनने वाला है। और उन्होंने इस ख्वाब को बहुत ही अच्छी ताबीर दी और अपने बेटे को नसीहत भी की कि देखो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई भी हैं। और तुम्हारे भाई भी चूँकि वो भी नबी के ख़ानदान से है, नबी की औलाद है, उन्हें भी अल्लाह ताला ने कुछ सुध-बूध दी है। अगर तुम ये ख्वाब उन्हें बयान करोगे, हो सकता है कि उनके दिल में कोई बात लग जाए या उनका मन मीठा हो जाए और तुम्हें वो लोग सताने के दर पे आ जाए। कुरान कहता है, क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इन्हें समझाने लगे कि प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान मत करना। फ़यकीदू लका कैदा, हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ़ चाल चलने लगे, साजिशें करने लगे। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, हैं तो वो नबी की औलाद, लेकिन शैतान चूँकि इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, शैतान किसी को नहीं छोड़ता। वो है तो नबी की औलाद, मेरी औलाद है, लेकिन हो सकता है शैतान उनको वर्गलाए, शैतान उनको बहलाए और गलत काम करने पर उनको आमादा कर ले। तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में ख्वाब देखा था और इस ख्वाब से ही याक़ूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे, इनके वालिद समझ गए थे कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। ये लड़का जो ही बड़ा होगा अल्लाह ताला इसे अपने लिए कबूल कर लेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब अपनी औलाद के बारे में हमें पता चल जाए कि मेरा बेटा आगे चलकर बड़ा इंसान बन सकता है,
तो इंसान की फितरी चीज़ है कि और लड़कों के मुकाबले में उसकी मोहब्बत ज़्यादा होगी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनकी ज़्यादा केयर करने लगे, इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। मोहब्बत तो सबसे थी, लेकिन चूँकि इनसे एक उम्मीद भी थी तो इनकी मोहब्बत उनके दिलों में और ज़्यादा हो गई। तो भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई। भाई उनसे गोया कि हसद करने लगे, जलने लगे कि बाप तो हमारे भी हैं लेकिन हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना यूसुफ से करते हैं। हालांकि हम लोग बड़े हैं, हम लोग ताकतवर हैं, अब्बा को कभी भी ज़रूरत होगी हो गया कि हम साथ देंगे, अब्बा को कमा के भी खिलाएंगे, कभी भी मसला हो गया तो हम इनका दस्ते बाजू बनेंगे। और यूसुफ कभी छोटे ही हैं, ना वो कमाते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना अब्बा का कोई काम करके देते हैं, फिर भी अब्बा इनसे क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं। तो गोया कि भाइयों को एक हसद हो गई और उसी हसद के चलते उन लोगों ने मशवरा करना शुरू की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें रचनी शुरू की। कुछ भाइयों की राय ये हुई कि यूसुफ को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल ही कर दो, लेकिन दूसरे भाइयों ने कहा कि नहीं, कत्ल नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। चूँकि नबी की औलाद थी, इतनी तो इनके अंदर सूझबूझ थी, लेकिन एक काम करते हैं कि यूसुफ को कहीं दूर जगह फेंक आते हैं, ना ये हमारे घर में रहेंगे, ना वालिद के सामने रहेंगे, ना अब्बा इनको चाहेंगे। जब यूसुफ चले जाएंगे तो गोया कि अब्बा की पूरी मोहब्बत हमें ही मिलेगी, अब्बा इनसे जो मोहब्बत करते हैं, इनका जो ख्याल रखते हैं, फिर हमारा ख्याल रखने लगेंगे। और इसी साजिश के तहत उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनके वालिद से इजाज़त ली कि हम लोग जा रहे हैं ज़रा घूमने के लिए, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो यूसुफ को भी हमारे साथ भेजिए। ये घर में रह कर इनका मिजाज जो ये हो गया है, बाहर निकलेगा थोड़ा मूड फ्रेश होगा। तो उन्होंने वालिद से सिफारिश की, लेकिन अब्बा को चूँकि खतरा लाहिक था कि भाई कहीं उनको नुकसान ना पहुँचाए, उन्होंने कौलो करार लिया कि भाई तुम जाओगे, हो सकता है तुम जंगल में खेलोगे, जंगल में बहुत सारे मूसी जानवर होते हैं, शेर है, भालू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, भेड़िया वगैरह है, यूसुफ को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तो जवान हैं, हम तो ताकतवर हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसका दिफा करेंगे। जब बहुत ज़्यादा इसरार करने लगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर उनको भेज ही दिया कि चलो ठीक है, तुम लोग ले जाओ और यूसुफ को ज़रा टहला के लाओ। और भाई लेकर गए और पूरी प्लानिंग थी इनकी, अपने प्लान के मुताबिक, अपनी साजिश के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। अंधेरा कुआं है, छोटा बच्चा है, ना उठने के लिए रस्सी है, ना कोई सीढ़ी है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं रह गए। और भाइयों ने साजिश ये की कि चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला था कि कोई भेड़िया इसे खा ना जाए, तो इन्होंने ये किया कि एक भेड़िए को पकड़ा और उसे ज़बह करके उसका खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में और इनके लिबास में लगा दिया। और शाम के वक्त रोते धोते बाप के पास तशरीफ़ लाए और अब्बा को समझाने लगे कि देखिए, अब के हम लोग वहाँ खेल रहे थे, इतने में एक भेड़िया आया और यूसुफ को खा लिया। कुरान कहता है कि जो उन लोगों ने यह हरबा किया, कुरान कहता है कि इसको बिल्कुल कोई आम इंसान भी समझ सकता है, यानी झूठा खून लगा कर लाए। झूठा खून लगा कर लाए उसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को कोई भेड़िया खाएगा, जाहिर सी बात है कि कुर्ता फट जाएगा, लेकिन इन लोगों के मतलब अकल मारी गई थी। इन्होंने क्या किया कि सही सालिम कुर्ता उतार लिया था और उसी सही सालिम कुर्ते में सिर्फ खून रख दिया था, तो एक आम इंसान भी समझ जाएगा कि एक साजिश है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनकी साजिश समझ गए थे, लेकिन उनके पास सब्र के अलावा कोई चारा नहीं था, वो सब्र करते रहे। फिर इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कुएँ में है, इतने में एक काफ़िला आता है। वाक़े को मैं मुख्तसर करता हूँ। एक काफ़िला आता है और आपको वहाँ से कुएँ से निकालता है, फिर मिस्र ले जाकर आपको गोया के ग़ुलाम बनाकर बेच देता है और आप ग़ुलामी की हालत में बादशाह के हाथ बिकते हैं। बादशाह आपको बहुत ही इज़्ज़त के साथ, एजाज़ के साथ रखता है। लेकिन चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से खूबसूरत थे, बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील थे और अक्लमंद थे, आपकी हर अदा लोगों को भाती थी, तो बादशाह के महल में रहने की वजह से बादशाह की बीवी जो थी आप पर फरिश्ता हो गई और उसने आप पर इल्ज़ाम भी लगाया। और उस इल्ज़ाम के तहत जब कोर्ट में, अदालत में बात पेश हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात भी हुई कि आप बेगुनाह हैं। बच्चे ने गवाही दी थी कि अगर इनका दामन आगे से फटा होगा तो गोया कि ये गुनहगार होंगे, दामन अगर पीछे से चाक होगा तो गोया कि इनकी कोई कसूर नहीं होगी, औरत ही गोया के मुजरिम ठहरेगी। तो उस बच्चे की शहादत पर जब दामन देखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन जो है पीछे से ही फटा हुआ निकला, तो अदालत में आप बेगुनाह साबित हो गए। लेकिन चूँकि बादशाह की फैमिली थी, लोग बातें बना रहे थे, तो बादशाह ने इस प्रोपेगेंडे को और इस अफवाह को दबाने के लिए, अपनी बीवी की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। अब यहाँ हम सोचें कि आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से निकले हैं, पहला जुल्म भाइयों ने किया, दूसरा जुल्म काफ़िला वालों ने किया कि आपको ग़ुलाम बनाकर भेज दिया। ग़ुलामी गोया के सबसे बदतरीन गुनाह है, सबसे बदतरीन सज़ा है दुनिया में। एक आज़ाद इंसान को ग़ुलाम बना दिया जाए, वो अपनी सांस लेने में भी दूसरे का मोहताज, खाने पीने में भी मोहताज। हत्ता कि मसला यह है कि ग़ुलाम अगर 10 रुपये कमाता है तो वो भी उसका नहीं, वो भी गोया के आका का। तो ग़ुलामी गोया के दुनिया में बहुत ही बड़ी ज़िल्लत है। तो काफ़िले वालों ने आपको ये ज़िल्लत दी।
महल में गए तो बादशाह की बीवी ने आप पर जुल्म किया, अदालत में गए तो बावजूद बेगुनाह साबित होने के आपको जेल में डाल दिया गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हार नहीं माने और आप अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं हुए। आपने जेल में भी गोया कि दीन की तबलीग करनी शुरू की और वहाँ पर भी लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह के दीन समझाते रहे। और वाक़या ये है कि दो आदमियों को बादशाह ने जेल में डाल दिया था, दोनों ने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पूछने आए हैं तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, अल्लाह फरमाते हैं कि इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंतखब कर लिया यानी नबूवत के लिए। व युअल्लिमुका, और ए यूसुफ हमने तुम्हें सिखाया मिन तावीलिल अहादीस, ख्वाबों की ताबीर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का अल्लाह ने इल्म दिया था। तो दो शख्सों ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर मालूम करने आए तो आपने ताबीर देने से पहले उनको कहा कि ठीक है मैं ताबीर तो बताऊंगा लेकिन जितने में खाना आ जाए इतने में मैं तुम्हें कुछ दीन की बातें सिखला दूँ। तो गोया कि आपने एक एक पल को, एक एक मौका को गनीमत जाना है, जहाँ भी आपको मौका मिला आपने दीन की दावत देनी शुरू। खैर उन दोनों आदमियों को आपने ख्वाब की ताबीर दी और जैसी ताबीर दी थी कि एक आदमी जो है उसको बादशाह सज़ा देगा, सज़ाए मौत देगा, दूसरे को अपना ख़ास बना लेगा यानी अपना ख़ास बावर्ची और अपना ख़ास मुसाहिब में से बना लेगा। और वाक़या ऐसा ही हुआ। और कुछ सालों के बाद उसी बादशाह ने एक ख्वाब देखा था कि 7 मोटी गाय हैं और 7 पतली गाय भी है, इसी तरह 7 बालियाँ हैं जो तरोताज़ा है और 7 खुश्क बालियाँ हैं। बादशाह परेशान हुआ कि पतली गाय मोटी गाय को कैसे खा रही है। तो इस ख्वाब की ताबीर का जब बादशाह ने मालूम करना चाहा तो जो उसका साहिब था जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के अंदर ख्वाब की ताबीर दी थी, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि एक इंसान है जो जेल के अंदर खामखा ये है और उसे ख्वाबों की ताबीर का अल्लाह ने ख़ास इल्म दिया है। तो वो शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल में तशरीफ़ लाया और आपने ख्वाब की ताबीर दी। बादशाह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि इतना ज़हीन इंसान हमारे जेल में है, चलो इसे तो हमारे दरबार में होना चाहिए। तो कहला भेजा, पैगाम भेजा कि जाओ उसे लेकर आओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैं यूँ ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ मेरे दामन पर एक धब्बा लगा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, लिहाजा पहले आप उस केस को रीओपन कीजिए और उसकी तफ्तीश कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए और मालूम कीजिए कि कौन गुनहगार है। उसके बाद कई साल गुजर चुके थे, दोबारा उस केस को खोला गया और तफ्तीश हुई। पता चला कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उसने खुद गलती की थी और उसने खुद इकरार कर लिया था कि भाई गलती मुझसे हुई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई सालों के बाद फिर बाइज़्ज़त बरी हुए और आप दरबार में आए। और वो जो ख्वाब था, ख्वाब की ताबीर उन्होंने ये दी थी कि हमारे मुल्क में चंद साल अभी खुशहाली होगी, गल्ला पैदा होगा, लेकिन अनकरीब कहत साली आने वाली है और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर हम ख़ास अंदाज में हमने खेती बाड़ी नहीं की और अपने पैदावार को हमने महफूज नहीं किया तो गोया कि हम एक एक दाने के लिए हम परेशान हो जाएंगे। और उस वक्त बादशाह ने आपको पूरी सल्तनत देनी चाहिए कि आप बहुत ही ज़हीन इंसान हैं, आप ही गोया कि हमारे मुल्क को इस वबा से बचा सकते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे गद्दी तो नहीं चाहिए, अलबत्ता आप एक काम कीजिए कि जो ख़जाना है, जो मालियात का एक इदारा है, उसका मुझे वज़ीर बना दीजिए और इंशाअल्लाह मैं जो है अल्लाह ताला ने मुझे हुनर जो दिया है, मुझे जो समझ दी है, उसके मुताबिक मैं फ़ैसला करूँगा। और हुआ भी यही कि 7 सालों तक आपने गल्ला जात की हिफाजत की और लोगों को कह दिया था कि आपकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हो आप इतना ही इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ों को बालियों में रहने दें। यानी जो गेहूँ है, गेहूँ को उसकी बालियों से भी नहीं निकालना है, उसी के अंदर रहने दें ताकि ये महफूज रहे। और 7 साल तक आपने बग़ैर किसी करप्शन के और बग़ैर किसी भेदभाव के, इंसाफ के साथ आपने चीज़ों को इकट्ठा किया, स्टोर किया। उसके बाद जब कहत साली हुई है तो फिर आपने अपने ख़जाने को लोगों के लिए खोल दिया है। यहाँ पर हमारे लिए भी इबरत है। आज मुआशरे का हाल ये है कि जब किसी चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है लोग उसे स्टोर करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और जब वो फसल का वक्त ख़त्म हो जाता है फिर चीज़ों का रेट जो है बढ़ा दिया जाता है। हालांकि हदीस में इससे बिल्कुल ममानियत की गई है, इससे बेचारा जो गरीब इंसान है वो पिस जाता है, उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता, अब डबल कीमत में ख़रीदनी होती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने अपने ख़जाने को लोगों के लिए खोल दिया और बिल्कुल मामूली कीमत पर लोगों को गल्ला देने लगे। 7 साल तक हुआ कि आपने कहत साली में अपने मुल्क का भी ख्याल रखा, पड़ोसी मुल्क में और पड़ोसी जो लोग थे वहाँ से भी जो लोग आते थे आप उनको भी गल्ला दिया करते थे। इसी में कनान, जहाँ आपकी फैमिली रहती थी, आपके भाइयों को पता चला कि मिस्र का बादशाह बड़ा सखी है, कम कीमत पे वो जो गल्ला जात देता है, और यहाँ पर कहत भी पड़ी हुई थी। तो उनके भाई आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको देखकर पहचान गए कि ये मेरे भाई हैं। लेकिन अब हम खुद सोचें, कोई इंसान हमारे साथ इतना जुल्म करे,
हमें मारने की कोशिश करे, मारने की साजिश करे, हमें ग़ुलामी की लानत में मुलव्विस करे, ऐसा इंसान अगर हमारे सामने आ जाए और हमें कंट्रोल भी हो कि हम उससे बदला ले सकें, तो हम उस वक्त अगर हम खुद को इस जगह तस्वुर करें तो हो सकता है कि हम आपे से बाहर आ जाएं, सामने वालों को कैद में डाल दें और उसे फांसी पे लटका दें। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इन्होंने सामने वाले को एहसास तक होने नहीं दिया कि मैं यूसुफ हूँ, तुमने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की, बल्कि उन्हें गल्लाजात दिए। और इंतहा तो ये हो गई कि उनसे जो पैसा लिया गया था उन्हें उस रकम को उनके बर्तनों में और उनका जो सामान था उसमें रिटर्न कर दिया कि मुझे तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, कि तुम फ्री में ले जाओ। लेकिन आपने एक उनसे मुतालबा किया कि तुम अभी जा रहे हो, अगली दफ़ा तुम्हारे घर में जो एक छोटे भाई हैं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे बिन्यामीन, उन्हें भी साथ में लाना। अगर उनको नहीं लाओगे तो गोया कि हम तुम्हें गल्ला नहीं देंगे। तो भाई गए याकूब अलैहिस्सलाम के पास, बाप को समझाया। फिर जब अगले साल या कुछ दिनों के बाद उन्हें गल्ले की ज़रूरत पेश आई, वालिद साहब को समझाया कि बिन्यामीन को भेजिए वरना हमें गल्ला नहीं मिलेगा। और याकूब अलैहिस्सलाम डरते थे कि जिस तरह यूसुफ का हाल हुआ इसी तरह कहीं भाई बिन्यामीन जो उनके सगे भाई हैं इनको भी तकलीफ़ ना पहुँचाए। लेकिन लड़कों के इसरार पर और उनके अहद मुआहदा लेने पर और कौल करार पर याकूब अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए और उनको भेजा और उन्हें नसीहत की कि ठीक है अपने भाई को ले जाओ लेकिन हिफाजत से ले जाना, और हो सकता है कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े, इसलिए शहर में तुम अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, क्योंकि 11-12 भाई एक जगह जाओगे हो सकता है कि लोग तुम पर हमला कर दें, इसलिए तुम अलग अलग दरवाज़ों से जाना ताकि तुम्हारी हिफाजत रहे। खैर ये लोग दोबारा आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को पहचान गए और भाई को उन्होंने बता भी दिया कि मैं यूसुफ हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ, और उन्हें वो अपने पास रखना चाहते थे। कुरान करीम ने उसकी मंजर कशी की है कि जब अपने भाइयों को इन्होंने गल्ला दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर ये की कि अपना जो ख़ास प्याला था वो उनके बर्तन में रख दिया और उसके बाद ऐलान लगाया कि भाई बादशाह का प्याला चोरी हो गया है, जिस शख्स ने लिया होगा उसे सज़ा मिलेगी, और अगर तुम खैर चाहते हो तो तुम वो प्याला वापस कर दो, तुम्हें गोया कि हम बहुत ही ज़्यादा मालो दौलत देंगे, बहुत ही ज़्यादा गल्ला देंगे, 1 ऊँट के बराबर गोया कि तुम्हें गल्ला दिया जाएगा, यानी 1 ऊँट जितना गल्ला उठा पाए इतना गल्ला हम तुम्हें देंगे, बादशाह का वो प्याला वापस करो। और लोगों को चूँकि इसका इल्म ही नहीं था, फिर तफ्तीश शुरू हुई तो बिन्यामीन के थैले से, बिन्यामीन के सामान से वो प्याला निकला है। और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तदबीर की कि बिन्यामीन को इनके पास रोक दिया। दोनों भाई एक जगह रहने लगे और बकिया जो भाई थे वो नाउम्मीद होकर वापस जाने लगे। पहले तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि हमारे वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, उनका एक लड़का पहले से ही खो गया है और वो उसी के गम में डूबे हुए हैं, दूसरा बेटा भी अगर ये हो जाएगा तो फिर वालिद की हालत और दिगर को हो जाएगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास रखना चाहते थे और उन्होंने उनको यूं ही वापस भेजा। तो उनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई तो वापस नहीं गए, अलबत्ता जो छोटे भाई थे सब वालिद के पास वापस गए और सारी सूरत हाल बयान की और वालिद को कहा कि देखिए आपके लड़के ने चोरी की है नऊज़ुबिल्लाह, और उनको इस तरह रोक लिया गया है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त भी गोया कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हुए। इसमें हमें भी सबक मिलता है कि आजमाइश पर आजमाइशें आ रही है लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्लाह का ये नेक बंदा कभी मायूस नहीं हो रहा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त भी मायूस नहीं हुए और अपने बेटों को कहने लगे कि मुझे आज भी लगता है कि यूसुफ ज़िंदा है, जाओ तुम तलाश करो, यूसुफ भी मिलेंगे, बिन्यामीन भी मिलेंगे। उन्होंने फिर दोबारा अपने लड़कों को भेजा है और जब तीसरी दफ़ा इनके भाई दरबार में आए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया कि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले इस कदर बेताब हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी देखी नहीं गई। तो इन्होंने खुद से इजहार कर दिया कि बताओ तुमने यूसुफ के साथ जो मामला किया वो कैसा था। तो जो ही इन्होंने यूसुफ का जिक्र किया, यूसुफ का नाम लिया, तो भाई समझ गए कि हो ना हो यही यूसुफ है। सारे लोग उनके सामने माफ़ी मांगने लगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि एक दरिया दिल इंसान थे, इनके बारे में आता है कि आपको दरगुजर में इनकी सानी नहीं, यानी माफ़ करने में और बख्शने में और सिला रहमी करने में, सब्र करने में इनका सानी नहीं। जिन लोगों ने इनके साथ इतना जुल्म किया, एक लम्हे में ही इन्होंने उनको माफ़ कर दिया। फिर अपना कमीज़ देकर इन्होंने भेजा है कि जाइए वालिद साहब को भी आप लोग वापस लाइए। इधर याकूब अलैहिस्सलाम की हालत ऐसी थी कि आप हर वक्त रोते रहते थे, आपकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, बीनाई चली गई थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ लेकर, उनका कुर्ता लेकर काफ़िला मिस्र से चला है तो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम को गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुअजिज़ाना तौर पर एक खुशखबरी दे दी कि यूसुफ आ रहे हैं या इनको यूसुफ की खुशबू आने लगी। तो ये अपने पोतों से, अपने घर वालों से कहने लगे कि भाई मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो घर वाले भी तंग आ गए थे कि कई साल बीत चुका है, लंबा अरसा बीत चुका है, जो बच्चा छोटा था जवान हो चुका है, आज तक आप उसका नाम ले रहे हैं, आप गोया के उसी के गम में घुले हुए हैं।
अब यूसुफ को मरे हुए, हलाक हुए नौजुबिल्लाह कितने साल हो गए होंगे, आज भी आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि नहीं, मुझे वो चीज़ें मालूम है अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। और हुआ भी यही कि काफ़िला आया, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बशारत दी कि आपका लड़का सही सालिम है। फिर सारे लोग मिस्र की तरफ रवाना हुए और जब दरबार में पहुँचे हैं तो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपने वालिदा को तख्त पर बिठाया और सारे भाइयों ने गोया कि आपको ताज़ीमन सजदा किया। उस ज़माने में बादशाह को ताज़ीम की दी जाती थी, उनके मज़हब में, उनके शरीयत में उस चीज़ की इजाज़त थी। हमारे शरीयत में किसी शख्स को झुकना, किसी के सामने सजदा करने की इजाज़त नहीं है, किसी के सामने भी नहीं, हत्ता कि नबी और वली के सामने भी नहीं, लेकिन उनकी शरीयत में इजाज़त होगी। तो कुरान करीम कहता है कि इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और चाँद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इस ख्वाब को इस तरह इसकी ताबीर दी कि उनके 11 भाई उनके सामने झुक रहे हैं और उनके वालिद और वालिदा उनके सामने हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है जो मुख्तसरन मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। कुरान करीम ने तफसील से सूरह यूसुफ में इस पूरे वाक़ये को बयान किया है। मैंने मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी। अब इस पूरे वाक़ये में हम गौर करें कि हमारे लिए इसमें क्या सबक मिलता है। तो हमारे लिए पहला सबक यही है कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान रखे वही इंसान कामयाब है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी खुशगवार गुज़रे, हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुज़रे और हम खुशी से रहें, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी जहनी तनाव के हमारी ज़िंदगी गुज़रे। उसके लिए इस वाक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने एक फार्मूला दिया है कि अल्लाह की अगर आजमाइश आए तो इंसान सब्र करे। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, फ़सब्रुन जमील, बहुत ही अच्छा सब्र किया कि दो दो बेटों से उन्हें आजमाया गया, फिर भी वो सब्र करते रहे। तो जब भी कोई हालत आए इंसान सब्र करे। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमतें आए, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो वो इतरा नहीं गए। अल्लाह की तरफ से कोई नेमत आए तो इंसान उस पर शुक्र करे, अल्लाह ताला का शुक्र करे। और उस दिन मैंने एक हदीस आपके सामने बयान की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जो है, मोमिन के हाल पर मुझे हैरत होती है कि इसका हाल दो हाल से खाली नहीं। यानी मोमिन पर कभी बुरे हालात आते हैं तो ये सब्र करता है और अल्लाह तबारक व तआला जो है सब्र का बदला उसे देते हैं, यानी उसके लिए ये भी खैर है। और कभी मोमिन पर अल्लाह ताला इनामात की बारिश करते हैं तो मोमिन और मुसलमान इंसान अल्लाह का शुक्र करता है और ये भी उसके लिए खैर है। गोया कि एक ईमान वाले के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। कभी तो हम खुशहाल होंगे तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, कभी हम पर आजमाइशें आएगी तो हम सब्र करेंगे। और दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, खुश रहने के लिए और जहनी टेंशन से बचाव के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके अंदर ये दो सिफतें पैदा हो गई वो कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। दूसरा सबक ये मिलता है कि हम मुआशरे में रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, दोस्त अहबाब के साथ रहते हैं। हो सकता है कभी कोई हमारे खिलाफ कोई चाल चले, कोई साजिश करे, हमारे भाई हमसे कुछ गलत रवैया इख्तियार करे, तो हमें ये चाहिए कि जो ही भाई को एहसास हो गलती का हम फ़ौरन माफ़ कर दें। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फ़ौरन माफ़ कर दिया। हालांकि आप चाहते तो उनको सूली पर भी लटका सकते थे, जेल में भी डाल सकते थे, जिनकी वजह से इन्हें पूरी ज़िंदगी अपने वालिदैन से ये दूर रहे और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारी, जेल में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, हर वक्त गोया के परेशान रहे। उन भाइयों को इन्होंने 2 मिनट के अंदर माफ़ कर दिया। तो अगर पहली बात तो ये है, और इसमें ये भी सबक है कि भाइयों को भी चाहिए कि अपने भाइयों के खिलाफ कभी भी चाल ना चले। हसद करने वालों का अंजाम भी गोया के पता चल गया। भाइयों को चूँकि हसद हो गया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया ही में दिखला दिया कि तुम हसद करते रहे, तुम वहीं रहे और यूसुफ अलैहिस्सलाम बर्दाश्त करते रहे, वो गोया के तख्त शाही तक पहुँच गए। तीसरी बात ये मालूम होती है, जैसा कि इससे पहले भी आया था, अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़्यादा से ज़्यादा आजमाते हैं। जो बंदा अल्लाह का जितना ज़्यादा मुकर्रब होगा, करीबी होगा, अल्लाह ताला उसको इतना ज़्यादा आजमाते हैं। तो आजमाइशों पर हमें घबराना नहीं है, आजमाइशों पर हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने साबित कदम रहना है और हर चीज़ का सब्र से गोया के मुकाबला करना है। हम जितने इम्तिहानात में पास होते जाएंगे अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करते जाएंगे। हदीस में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी इंसान को जन्नत में बहुत ही ऊँचा दर्जा देना चाहते हैं, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इसे जन्नत में ऊँचा से ऊँचा मकाम मिले, लेकिन वो इंसान ऐसा है कि दुनिया में वो काम ही नहीं कर रहा, यानी नेक काम की उसके तौफीक ही नहीं हो रही है। अल्लाह तो देना चाह रहे हैं ऊँचा मकाम, ऊँचे मकाम के लिए काम भी ऐसे करने होंगे, लेकिन वो इंसान ऐसा है कि सुस्ती हो जाती है, कभी उससे काम नहीं होता, कभी नमाज छूट गई, कभी तस्बीहात रह गई, कभी मामूलात में सुस्ती हो गई। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसे किसी तरह आजमाते हैं, कभी बीमारी देकर, कभी कारोबार में कुछ नुकसान करके, कभी घर में किसी की फौतगी हो जाती है।
तो इस तरह गोया कि आजमाइशों में वो इंसान सब्र करता है तो इस सब्र के बदले में अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं और जो ऊंचा मकाम अल्लाह ने लिखा होता है वो ऊंचा मकाम उसे मिल जाता है। तो पता ये चला कि आजमाइशें दुनिया में आती रहेंगी। असल ऐश की जगह तो वहाँ है, मरने के बाद की ज़िंदगी ऐश की है। दुनिया में अगर आजमाइश आए तो हम उसे बर्दाश्त करें और सब्र करें। और आखिरी बात कि आजकल हम जिस माहौल में हैं इस माहौल में हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालात को अगर आप देखेंगे, मीडिया पर अगर आप सुनेंगे तो हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों के लिए मायूस को माहौल है। हर तरफ से हमारे खिलाफ ही गोया कि खबरें आ रही है और हमें ही दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था कि बेटे मैं मायूस नहीं हूँ, तुम भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मायूस वही लोग होते हैं जो काफिर हैं, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की रहमत से जिन्हें उम्मीद नहीं है, वही लोग मायूस होते हैं। तो अभी मुल्की हालात या आलमी हालात हम मुसलमानों के हक़ में जैसे भी हों, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। इसलिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की शान से हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस कश्ती को इस भंवर से ज़रूर निकालेंगे। तो मुसलमान जहाँ कहीं भी रहे, हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, हम सब्र से काम लें और कभी भी हम मायूसी के शिकार ना हो। ये चंद चीज़ें हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े से पता चलती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नबी के नक्श कदम पर चलने की और उनके उसवा को अपनाने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हालात का मुकाबला डट कर करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सब्र और शुक्र जो ज़िंदगी गुजारने के लिए गोया कि एक ज़िंदगी खुशहाल और खुशी खुशी गुजारने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो दो नेमतें दी हैं, सब्र और शुक्र, अल्लाह ताला इन दोनों सिफ़तों से हम तमाम को मुत्तसिफ़ फरमाए। सही सुनी बातों पर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। इलाही आलमीन तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को कबूल फरमा, हमारे यहाँ मिल बैठने को कबूल फरमा। जो बातें कही गई सुनी गई है अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के उसवा को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हालात बहुत ही मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐ अल्लाह मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हम तमाम की मदद और नुसरत फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम के रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में चैन सुकून सकीनत नाज़िल फरमा। हमें भी कबूल फरमा, हमारी नस्लों को भी कबूल फरमा, सबका खात्मा ईमान पर इस्लाम पर फरमा। इलाही आलमीन कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुज़र रहा है, जो चंद दिन रह गए हैं इनकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन हमारे आमाल को कबूल फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। शब क़दर की दौलत हम तमाम को नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे एतकाफ़ को कबूल फरमा, हमारे तरावी और रोज़े को कबूल फरमा, हमारे सदका ज़कात और फ़ितरात को कबूल फरमा। इलाही आलमीन हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा। जो दुआएँ कही गई मांगी गई वो भी अता फरमा, जो मांगी थी मांग न सके वो भी अता फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दुआएं हमारे दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन।